नमस्कार जी, मैं झांसी उत्तर प्रदेश इंडिया से मंजू। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपसे नीम के प्लांट के बारे में बात करूंगी। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्लांट है। सबसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और पाकिस्तान में भी ये खूब पाया जाता है। तो दोस्तों, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसकी हर चीज़, चाहे तो आप इसकी जड़ ले लो, चाहे तो आप इसकी छाल ले लो, चाहे तो पत्तियाँ, और जब इसका फ्रूट बनता है जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में निमोली कहते हैं, निमोलियाँ, सब चीज़ों का बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, कई लोग इसको रोज़ दातुन करने में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग इसकी पत्तियों का पेस्ट बना के अपने गम में उंगली की सहायता से धीरे धीरे मसाज करते हैं, और 10-15 मिनट मसाज करने के बाद कुल्ला करके हर रोज़ मतलब इस टेक्निक को अपनाते हैं। और उनका कहना है कि ये दांतों की प्रॉब्लम हमेशा दूर रखता है, और एंटीबैक्टीरियल और एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये जले कटे पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और फोड़े फिंसियाँ हो जाएं तो इसकी पत्तियों को बॉयल करके उससे स्नान किया जाता है। जहाँ फिर आप बॉयल करना नहीं चाहते तो इसकी फ्रेश पत्तियों को लेके आप बकेट में डाल दीजिए, और रात भर वो पानी नहाने वाले पानी में डली हुई पत्तियों से सुबह आप नहाएं तो आपको फोड़े फिंसियों की प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। और इसका दोस्तों टूथपेस्ट और साबुन और सारे दूसरी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। लोग इसके तेल का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लांट अपने आप में ही एक पूरा पेस्टिसाइड है, तो ये कीड़े भगाने में भी खूब मददगार है। तो जो लोग अपने घर में अनाज स्टोर करके रखते हैं तो वो इनकी पत्तियों को सुखा के उसको गेहूं में डालते हैं, जहाँ दूसरी दालों वगैरह में डाल के अपने अनाज को कीड़ों से सुरक्षित रखते हैं। और दूसरा, कोई लोग मच्छर भगाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और मच्छर भगाने वाली जो दवाई बनाई जाती है उसमें भी इसका यूज़ होता है। और डायबिटीज़ के मरीज़ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये इतना गुणों से भरपूर प्लांट है कि मैं अगर इसके गुण गिनाने बैठूं तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी। तो इसको लगाना कैसे है? ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है। ये किसी भी किस्म की मिट्टी में ग्रो कर सकता है और अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। ये एक बहुत ही ऐसा प्लांट है, अगर आप इसको एक बारी लगा दो तो जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर तो 3 डिग्री से कम टेम्परेचर जाए तब थोड़ा इसको अपने आप को चलाना मुश्किल लगता है। हो सकता है ये तब मर भी जाए, पर ये वैसे अपने आप को बनाए रखता है। और ये मैंने देखिए कितनी छोटी सी डिब्बी में ये लगाया हुआ है, और इस टाइम 47 के करीब टेम्परेचर झांसी का चल रहा है, और इस डिब्बी में थोड़ी सी मिट्टी है, और इसमें भी देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो दोस्तों, इसकी एज अभी 1.5 साल से थोड़ा सा ऊपर हो गई है। तो इसको लगाना कैसे है? एक इसमें पतझड़ भी आ चुका है और पत्तियां सारी झड़ गई थी, तो अभी इसमें इस तरह से पत्तियां आई हैं। अगर मैंने थोड़े बड़े पोट में लगाया होता तो उसमें तो खूब सारी ब्रांचेस आई होती, तो उस तरह से ये घना होता। तो अब जितनी इस प्लांट को खुराक मिल रही है तो उसके मुताबिक तो ये ऐसा ही चलेगा।
तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी डिब्बी में लगाने का क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, मुझे छोटी छोटी चीज़ों में प्लांट्स लगाना बहुत भाता है। तो मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया था। ये फ्रूटी की बोतल को मैंने नीचे के हिस्से में काट के इसमें ये लगा दिया था, और ऊपर के हिस्से में मैंने थोड़ा बड़ा प्लांट लगा दिया था। तो दोस्तों, इसको लगाना कैसे है। तो इसकी सीडलिंग बीजों से की जाती है। और दोस्तों, जो बीज इस्तेमाल होते हैं वो फ्रेश सीड होने चाहिए। और आप सीडलिंग के लिए इसके बीजों को लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। 8-10 दिन से पुराने सीड इसके नहीं होने चाहिए। हाँ, दूसरी सब चीज़ों के लिए उनका इस्तेमाल हो सकता है, बट सीडलिंग के लिए हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा पुराने सीड नहीं होने चाहिए। फ्रेश सीड आप लाइए और उससे इसका प्लांट उगाइए। तो लगाना कैसे है। इस टाइम मेरे पास बीज तो नहीं है, पर मैं ये मूंगफली का दाना है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो इसका बीज होता है वो बस इतनी सी ही, शेप उसकी थोड़ी डिफरेंट होती है, पर साइज़ थोड़ा सा मूंगफली के दाने से थोड़ा हल्का सा बड़ा होगा। और जब वो पक जाता है तो उसके फ्रूट का कलर येलो रंग का हो जाता है। तो सिंपली जैसे आप बाकी प्लांट्स लगाते हैं, तो मैं तो अभी ऐसे ही रख दे रही हूँ इसको। बस ऐसे मिट्टी में रख देना है, ऊपर से ऐसे मिट्टी डाल देनी है। ये तो स्टोन से बता रही हूँ मैं, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो थोड़े दिनों के बाद उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो रही लगाने की बात। तो दोस्तों, मैं आपको ये सलाह मशवरा दूंगी कि जब आप नीम के पेड़ को लगाओ, तो अगर आपके पास जगह नहीं है, कम जगह है, तो घर के बाहर गेट के पास आप इसको ना लगाएं, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं और वो आपकी नींव को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसको लगाने के लिए आप गमले का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको अगर पत्तियों का इस्तेमाल इसका हर रोज़ करना है तो बड़े से पॉट में लगाएं। तो ये तो मैंने सिर्फ शो के लिए रखा है। तो मेरे घर के आसपास बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, तो जब मुझे इसकी पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ से कलेक्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आपको इसके बीज लगाने के लिए कलेक्ट कैसे करने हैं, तो आपके आसपास अगर कहीं पेड़ लगा है, तो जब इसका फ्रूट पकता है, निमोली जब येलो होके नीचे गिरती हैं, तो आप फ्रेश सीड वो कलेक्ट कर लें और घर आकर आप किसी भी गमले में या क्यारी में इसके सीड लगा सकते हो। फिर जैसे कि आप और दूसरे प्लांट्स लगाते हैं, और उनमें थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, और कुछ दिनों के बाद सीडलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप अपनी मनपसंद जगह में इसको लगा सकते हो। अगर आपके पास जगह का बहुत बड़ा टुकड़ा है, तो फिर आप घर के अंदर भी किसी कोने में खाली पड़ी जगह में लगा सकते हैं। तो अगर नहीं है तो फिर आपके पास कोई खेत खलिहान है तो वहाँ आप लगा दीजिए। और इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कह रही मैं कि इसको पानी अच्छा नहीं लगता, पानी तो इसको बहुत अच्छा लगता है, पर अगर कम पानी में भी ये चलता है। अगर आप बाहर कहीं लगाते हैं तो इसकी जड़ें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि वो अपने आप से ही मिट्टी से मॉइस्चर ले लेती हैं और अपने आप को हरा भरा रखती हैं। और जब आप किसी पॉट में लगा रहे हो तो आप कुछ दिन के लिए इसको छाया वाली जगह में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मैंने इसको थोड़ी छाया और थोड़े टाइम धूप आती है ऐसी जगह में रख रखा हुआ है। और अभी तो फ्रेंड्स, मैं 9 दिन के लिए बाहर चली गई थी और पीछे से जो मेरे घर की देखभाल कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे इस प्लांट की, छोटे से प्लांट की देखभाल कर पाएंगे कि नहीं। पर वापस आने पे जब मैंने इसको हरा भरा देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, ये डिब्बी में अगर आप लगाना चाहें तो आप डिब्बी में भी लगा सकते हो, अगर आपको शौक़ हो तो।
तो मैंने ये थोड़ी सी मिट्टी डाल रखी हुई है इसमें, और ऊपर से मैंने ये ड्राई मोस ग्रास डाल रखी हुई है। और मोस ग्रास डालने का मेरा ये था कि मोस ग्रास मॉइस्चर काफ़ी टाइम तक बनाए रखती है, क्योंकि ये डिब्बी बहुत ही छोटी है और इसमें मिट्टी भी बहुत ही थोड़ी मात्रा में आई है। तो ये प्लांट को चलने में कितनी हेल्प करेगी। तो मॉइस्चर बहुत जल्दी सूख जाएगा, फिर मुझे बार बार पानी देना पड़ेगा। तो इस कारण मैंने इसमें थोड़ी सी मोस ग्रास डाल दी, और ऊपर से मैंने ये पत्थरों से मल्चिंग कर दी, ताकि जो मैं पानी डालती हूँ वो उसका मॉइस्चर काफ़ी लंबे टाइम तक इस डिब्बी में बना रहे और मेरा ये प्लांट भी हरा भरा रहे। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसा शौक़ है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, और आप इसको इंडोर भी रख सकते हो। अगर आपके घर में अंदर थोड़ी विंडो में धूप आती है तो ये उसमें भी ग्रो करेगा। तो अगर बाहर रखना चाहते हो तो बाहर भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरा तरीका मैंने बता दिया इसको कैसे लगाना है। और मेरे घर में तो ऐसा है कि छत में बहुत सारी चिड़ियाँ और गिलहरियाँ रहती हैं, क्योंकि हम उनको दाना और ऊपर पानी देते हैं। तो पता नहीं हर साल कहाँ से मेरे गमलों में बीज पड़े मिले रहते हैं, कुछ छत पे पड़े रहते हैं, ये चिड़ियाँ ही लाती होंगी। और ये मेरे गमले में इस प्लांट का जो अभी प्लांट तैयार है, तो बीज पड़ा हुआ था, मैंने उठा के फिर इस डिब्बी में लगा दिया, तो ये उसका प्लांट बन गया। तो ऐसे ही कुछ आपके घर में भी अगर गिलहरियाँ और चिड़ियाँ हैं वो बीज फेंक देती हैं, तो आप उससे भी इसको ऐसे ग्रो कर सकते हैं। जहाँ आसपास प्लांट है तो वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, पर बीज इसके जो हैं वो फ्रेश होने चाहिए। तो दोस्तों, होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और अगली बारी मैं किसी अगले प्लांट पे बात करूंगी। धन्यवाद दोस्तों।